हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कवकों का जीवन चक्र। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। बस बोर्ड पर ध्यान दीजिए। आपको पता है कि कवकों का उत्पत्ति बीजाणुओं के द्वारा होता है और सबसे पहले उसमें से निकलते हैं तंतुक। तो मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बनाया और ये मैंने बनाया एक कवक, ये इसका केंद्रक, ये है कवक तंतु, और ये मैंने बनाई दूसरी कवक का तंतु। इस तरीके से ये भी अगुणित है और ये भी अगुणित है। ये दोनों क्या है? ये है कवक तंतु। फंगल हाइफी, दो है ना, तो हाइफी। अगर एक ही होता तो होते हाइफा। ये भी कवक तंतु है, ये भी कवक तंतु है। अब सबसे पहले क्या होगा, इनका कोशिका द्रव्य एक दूसरे से संलयित हो जाएगा। ऐसे ये और ये, और इनका कोशिका द्रव्य आपस में संलयित हो गया। लेकिन केंद्रक अभी भी अलग अलग है, केंद्रक अभी भी अलग अलग है। तो इस पहले चरण को हम क्या लिखते हैं? कोशिका द्रव्य संलयन, प्लास्मोग्यामी। इसे क्या कहते हैं? प्लास्मोग्यामी। जुड़ गया कोशिका द्रव्य। अब जब कोशिका द्रव्य एक दूसरे से संलयित हो गया तो कुछ ही समय के बाद दूसरा चरण होगा और हमारा जो दोनों के केंद्रक हैं वो दोनों केंद्रक संलयित हो जाएंगे। इसे कहते हैं केंद्रक संलयन, माने कैरियोग्यामी। क्या कहते हैं? कैरियोग्यामी। और कैरियोग्यामी होते ही क्या होगा, इस तरीके से संरचना बन गई। और इस संरचना को कैसे होती है ये होती है द्विगुणित। कैसी होती है? द्विगुणित। लेकिन सभी की सभी कवकों में केंद्रक संलयन तुरंत नहीं होता। तो मैं इसका रंग बदल के आपको बताता हूं उसमें क्या हो सकता है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कुछ कवकों में एकदम से ही केंद्रक संलयन नहीं होता। मैं उदाहरण भी लिख रहा हूं, एस्कोमाइसिटीज, ये आपको भली भांति पता है, एस्कोमाइसिटीज, और दूसरा बेसिडियोमाइसिटीज। तो इनमें क्या होता है? इनमें एक मध्यवर्ती अवस्था स्थापित होती है जिसे द्विकेंद्रीय अवस्था या डाइकैरियोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डाइकैरियोफेज कहते हैं। और इसे दिखाते कैसे हैं? n+n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने क्या किया, इस वाले डायग्राम को ऐसे बना दिया और इनके केंद्रक नहीं जुड़ते हैं और इसको हम लिखते हैं n+n, द्विकेंद्रीय अवस्था या डाइकैरियोफेज। अब क्या होता है, अब इसमें कुछ समय के बाद केंद्रक संलयन हो जाता है। फिलहाल जैसे आपकी पहला फाइकोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज है, उसमें केंद्रक संलयन जल्दी हो गया। एस्को में और बेसिडियो में थोड़ा सा देरी से हुआ, तो ये देरी से हो गया। अब क्या हुआ, ये तो द्विगुणित 2n संरचना बन गई। अब इसमें एक मध्यवर्ती चरण है, वो मैं आपको दूसरे रंग से बनाकर बता देता हूं। ये मध्यवर्ती चरण में क्या होता है? फलन कायों का निर्माण, फलन कायों का निर्माण। ये भी आपको पता है, अगर ये होती है एस्कोमाइसिटीज तो इसमें क्या बनेगा? एस्कोकार्प। तो यहाँ पर मैंने एक एस्कोकार्प बना दिया है। इस तरीके से होता है एस्कोकार्प, या किसी किसी में बेसिडियोकार्प बनता है। तो मैंने यहाँ पर बना दिया है बेसिडियोकार्प, मुद्गर आकृति का होता है। ये बात आपको अच्छे से ज्ञात है, पता है। ये फलनकाय बन गए, और जैसे ही फलनकाय बनते हैं तो ये संरचना कैसी होती है? द्विगुणित। ये संरचना कैसी होती है? द्विगुणित। तो जैसे ही फलनकाय बने उसके अंदर हो जाता है न्यूनकारी विभाजन। क्या होता है बेटा? न्यूनकारी विभाजन, माने
जिसे हम और क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अर्धसूत्रण या फिर मियोसिस। ये है आपका तीसरा चरण। और इसके फलस्वरूप क्या बनते हैं, इसके फलस्वरूप बनते हैं बीजाणु। तो मैंने 8 बीजाणु बना दिए। ये कैसे होते हैं, अगुणित। और मैंने यहां पर लिख दिया 4 से 8 बीजाणु, माने स्पोर्स जो कैसे होते हैं, ये होते हैं अगुणित। कैसे होते हैं, अगुणित। और अब इनसे यही बीजाणु अंकुरण करेंगे और क्या बना लेंगे, कवक तंतु। तो यहां पर मैंने लिख दिया है अंकुरण, माने जर्मिनेशन। तो आपको अच्छे से पता चल गया कि पूरे कवकों के जीवन चक्र में 3 ही प्रावस्थाएं होती हैं, कोशिका द्रव्य संलयन माने प्लाज्मोगैमी, केंद्रक संलयन माने कैरियोगैमी और अर्धसूत्रण माने मियोसिस। इस पूरे जीवन चक्र में आप देख सकते हैं कि जो द्विगुणित अवस्था होती है वो सिर्फ एक ही स्टेज होती है, ये नीचे वाली। ऊपर वाली जितनी भी अवस्थाएं होती हैं सब कैसी होती हैं, अगुणित। कैसी होती हैं बेटा, अगुणित, माने हैप्लॉइड, माने N। सिर्फ ये युग्मनज होता है द्विगुणित। तो फिर आप इसको कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। कवकों के जीवन चक्र में अधिकांश चरण अगुणित माने हैप्लॉइड N होते हैं। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि ये इनका जीवन चक्र अगुणित की माने हैप्लॉन्टिक कहलाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, दूसरी चीज है, देखो द्विगुणित अवस्था केवल युग्मनज द्वारा प्रदर्शित होती है। द्विगुणित अवस्था माने 2n केवल युग्मनज द्वारा प्रदर्शित होती है। हो गई। तो जैसे ही युग्मनज बना वैसे ही क्या हुआ, अर्धसूत्रण। तो हम इसमें लिखेंगे जैसे ही वैसे ही बनता है, अर्धसूत्रण हो जाता है। और क्या बनते हैं, बीजाणु। तो यहां मैंने लिखा युग्मनज जो है द्विगुणित और इससे बन गए बीजाणु जो क्या है, अगुणित। तो इस प्रकार के अर्धसूत्रण को, ये स्टार मार्क है, इस प्रकार के अर्धसूत्रण को युग्मनजीय अर्धसूत्रण माने जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। तो इससे आपका पूरा जीवन चक्र भी हो गया और आपको पता भी चल गया कि अगुणित की हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है और युग्मनजीय अर्धसूत्रण क्या होता है। तो बेटा अगले कंसेप्ट के लिए मिलते हैं अगली क्लास में।